सीधा परम देखो। महाकुंभ के प्रयागराज के अंदर बहुत ही स्वर्ग का वास था। वहाँ साधु संतों ने दूर दराज से आए हुए कई सालों से 12-12 साल 20-20 साल पुराने महापुरुष वहाँ मिले। उन महापुरुषों ने दर्शन करके उस महाकुंभ को बहुत ही स्वर्ग बनाया। वहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। योगी जी ने लाइट की, पानी की, सभी सिलेंडर जैसी भी व्यवस्था थी सब वहीं खालसा में पहुंच रहा था। 2-2 हज़ार एक साथ खालसा के अंदर साधु संत भोजन करते थे। आज मेरा बहुत ही शुभ पावन दिन है जो गांव वासियों ने यहाँ आके थिएटर भूड़थल के अंदर और मंदिर में बैठा के हमारा स्वागत किया। आज जो मावस थी जहाँ शाही स्नान हुआ था, तब मेरा तनी के अखाड़ा के बीच में तनी होती है जो हमारे अखाड़ा की एक थंब होता है, उसके नीचे हमें नागा संस्कार का बनाया गया और साधु समाज वहीं थे। 24 घंटा की प्रक्रिया होती है जो गंगा के किनारे बैठकर गुप्ची मारी जाती है। 101 गुप्ची खाने के बाद फिर हमें नागा संस्कार बनाया गया। आज हम नागा संस्कार है, हम उस परमात्मा के अधीन है, नहीं हमारे कोई अग्नि का प्रवेश होता। और नागा संस्कार को हमेशा मिट्टी ही दी जाती है, मिट्टी की समाधि दी जाती है, उसे अग्नि का संस्कार नहीं दिया जाता। आज हम इस गांव के सदा आभारी रहेंगे। हम चाहते हैं कि हे मेरे शिवजी महाराज, मेरी गंगा, मेरी जमुना, मेरे कुंभ के वासियों, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिले मैं इस गांव का सदा नाम करूं, इस गांव के अंदर ही मेरा शरीर संपूर्ण हो और मैं गांव के अधीन रहूं। सुंदर सा भावना, बहुत ही शीतल। वहाँ जो भी लोग जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, साधु संत उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि सदा तुम सुखी रहो, और वहाँ सदा सुखी रहते हैं। 12 साल में जो अब गए हैं वो 12 साल में जाएंगे, वो उभर के जाएंगे, क्योंकि वहाँ साधु संतों का ऐसा दर्शन होता है जो देवता भी वहाँ निवास करते हैं। महाकुंभ का संदेश है कि योगी जी ने, मोदी जी ने जो प्रबंध कर रखा था वो बहुत ही सुहाना था, बहुत ही सुंदर था, बहुत कीर्तिमान था। उन्होंने जो यहाँ इलाहाबाद के अंदर शाही स्नान में जो प्रबंध कर रखा था, ऐसा जिंदगी में कभी होगा भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं। कितने साधु संत हैं? साधु संतों का तो गिनती ही नहीं थी। 5-5 करोड़ भी था, 10-10 करोड़ भी थे। बहुत ही साधु संतों ने वो इच्छाएं, त्रिवेणी धाम पर हम जाते थे, बड़ी आलीशान भीड़ रहती थी। साधु संत सुबह 4 बजे स्नान करते थे। शाही स्नान के अंदर जो भी साधु संत जाते थे उनका आशीर्वाद जनता बहुत लेती। आप किस अखाड़े के हिस्से? हम आह्वान अखाड़ा के हैं। गांव का बहुत ही अच्छा स्वागत हो रहा है, गांववासी बहुत ही स्वागत कर रहे हैं, तन से मन से सभी गांववासी। 1 रुपया देने वाला भी लाखों रुपए दे रहा है, लाख रुपए देने वाला भी लाखों रुपए दे रहा है। मैं गांव से सदा यही विचार करूंगा कि मैं अपने गांव को सदा सिर मस्तक रखूं और इनका मान और सम्मान सदा मैं करता रहूं। मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे मेरे गाँव का कोई अपमान हो। काकोड़िया भूड़थल में रह रहा हूँ, काकोड़िया बस स्टैंड लगता है और मुझे 30 साल हो गए। इससे पहले कहाँ पर थे? इससे पहले मैं गृहस्थी था, थोड़ा बहुत फिर चलते चलते अब मैं पूरा सन्यासी हो गया हूँ। मुझे घर से, बाहर से, परिवार से कोई लेना देना नहीं। मेरा परिवार ही मेरा गांव है, मेरा परिवार ही मेरा घर है। अब हमने जीवन में जो कुछ करना है वो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, हमने अपने ही गांव के मुखिया के लिए, गांव के परिवार के लिए ही करना है। मुझे कोई लेना देना। मेरा विचार था कि गृहस्थी करने के बाद पहले ऋषि मुनि बताते थे कि 50 साल के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। हमने विचार किया कि अब संन्यास लेके भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि सभी लोग कमा के फिर भी अपना शरीर पूरा कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि शरीर पूरा करने से पहले उस परमात्मा के में विलीन हो जाए, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी। पुरान देख, सामने देख।
शाम गुरु जी की